1857 के बाद फिर इस कौम में अंग्रेजों ने लड़ाइयां पैदा कर दी। एक चीज बताना चाहता हूं सिर्फ, ताकि आपको पता चल जाएगा। बस चावल के चंद दाने पेश करने हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अहले सुन्नत की 1400 साल तारीख पेश करूं। हालांकि ये मुझसे मेरे लिए इम्तिहान है, गोया कि मेरा इम्तिहान लिया गया, मेरे भाइयों ने इम्तिहान लिया। 1 घंटे का टाइम देकर 1400 साल की तारीख पेश हो सकती है, लेकिन उलमाए किराम की जूतियां सीधी करने की बरकत है। बहुत तेजी के साथ हम यहाँ तक तो आ गए 1857 तक, लेकिन 1857 से पहले का एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। यहाँ का अकीदा अवाम और खवास का क्या था, यहाँ की अवाम और खवास का अकीदा क्या था 1857 से पहले, उसको आप सुन लें। देखो, यहाँ पर अवाम जो थी औलिया अल्लाह को मानने वाली, हुजूर को जिंदा मानने वाली, और यहाँ के खवास कौन थे? बादशाह लोग थे। शाहजहां का दौर है। शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि मैंने एक मस्जिद बनाई। ख्वाब में देखा एक मस्जिद बनानी है मैंने, और वो मस्जिद शाहजहां ने अर्श आजम पे देखा। शाहजहां ने वो मस्जिद अर्श आजम पे देखा। इससे बहुत निकात आपको मिलेंगे, बस आप उसको समझते जाएं। वजाहत तो नहीं हो सकेगी क्योंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अब आप तवज्जो फरमाएं। शाहजहां ने अर्श पे एक मस्जिद देखी ख्वाब में, इस तरह की मस्जिद उसने तामीर करनी है। तो शाहजहां ने पूरे ऐलान कर दिया सब तरफ, भाई इंजीनियर जो है ना वो आए, और आने के बाद जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श पर, उस तरह बनाए। तो ख्वाब मैं देखूं कोई और बनाए, कैसे हो सकता है? तो बेचारे सब अपने अपने तौर पे बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, लेकिन कोई भी बंदा कामयाब ना हो सका, सब रिजेक्ट करता जाता शाहजहां। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक अल्लाह के वली मजजूब रहते थे, आजकल जहां चांदनी चौक है दिल्ली में, वही वो बैठते थे। एक इंजीनियर बड़ा परेशान था, उनका मुरीद था। बाबा ने पूछा, बेटे परेशान क्यों है? वो कहा, हज़रत वो बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देखा और कौन सी मस्जिद का नक्शा चाहता है, तो वो हम बनाते रिजेक्ट कर देता है। फरमाया उसको पसंद जो आएगा ना नक्शा, मैं जानता हूं, इधर आ। वो मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पे डाली, तो वो मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा, और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी से नक्शा बनाने लगा। नक्शा जब बनाया, उन्होंने चादर हटाई, नक्शा मुकम्मल हो गया था। बाबा मैं कहाँ था? कहा जहां भी था तेरा काम हो गया, जाके पेश कर। बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने देखा ये तो वही मस्जिद है। कहा तू लाया कहां से? कहा माफ कीजिएगा, लाया कहां से ये छोड़िए, पसंद है या नहीं ये फरमाए। तो कहा यही तो वो नक्शा है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ। काफी ठीक है, चलो बनाओ। तामीर मस्जिद होने लगी। उस वक्त एक बात यह भी हुई कि बादशाह ने कहा इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो। बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद फौत न हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर न छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मौकेदा भी तर्क न हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगी। सुबह से लेकर शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद न रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहां खुद आगे बढ़ा, उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है तब वो जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहां की आंख में आंसू थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने से लेकर आज तक कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की, और मेरी असर की सुन्नतें गैर मौकेदा कभी नहीं छूटी। मुसलमानों, आज आप कहते हो कि हम बादशाह थे, आज बादशाह नहीं है। जब तक तुम नमाजों के इतने पाबंद थे तब तक तुम बादशाह थे। आज थोड़ी सी दौलत आती और चर्बी चढ़ती है तो तुम जिना की अड्डी आबाद करते हो, शराब की अड्डी आबाद करते हो। स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए तो पूरी पूरी रात स्क्रीन पर जिना के मनाजिर देखते हो। भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी, दोनों चीजें अच्छी थी। तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराता था। आज मुसलमान ना अमल का मजबूत रहा, ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया
जुमा के दिन जाता है और 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है। और अकीदा ऐसा हो गया, पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो कहता है नबी मेरी तरह है। जिसके रंग से बीवी बेजार है, कहता है नबी मेरी तरह है। और फिर जब ये बात कही जाए नबी तेरी तरह कैसे है, इसलिए कि तुझे देखकर तो कोई नमाजी भी नहीं बनता, हुजूर को देखकर लोग सहाबी बन गए। तो लोग कहते हैं जाहिरी तौर पे, हम कहते हैं नबी के जाहिरी की तो बात हो रही है, बातिन की बात करना तो अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं किया। हुजूर का बातिन तो अबू बकर भी नहीं जानते, हम क्या जाने। आका ने फरमाया या अबी बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो उनका बातिन तो सिर्फ रब जानता है। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे तुमको छोड़ा है, खुदा जाने के क्या तुम हो, हमें क्या पता। हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के हबीब हो, बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। तो लोगों, मुसलमान कैसा था जब तक तुम्हारे अंदर अय्याशी नहीं थी, जब तक तुम्हारे अंदर पाप नहीं थे, जब तक तुम्हारी बेटियां पर्दे की पाबंद थी, जब तक तुम्हारे घरों में, तुम्हारे गलों में मस्जिदें हुआ करती थी, जब तक तुम्हारे यहाँ सुबह को रोजाना तिलावत कुरान होती थी, जब तक तुम्हारे बच्चे तिलावत कुरान करते थे, हाफिज़े कुरान होते थे, उस वक्त तक तुम कामयाब थे। आज मालदार अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहता है लेकिन आलिम दीन बनाना नहीं चाहता, क्योंकि कौम का मिजाज बना है आलिम बन के मस्जिद की इमामत तो करेगा। किसने कह दिया कि हर आलिम को मस्जिद की इमामत जरूरी है? किसने कहा आलिम को मस्जिद की इमामत जरूरी है? अरे आलिम अगर इंजीनियर बन जाए, आलिम अगर डॉक्टर बन जाए, आलिम अगर टीचर बन जाए तो क्या नहीं बन सकता? क्या 1857 से पहले हिंदुस्तान की कोर्ट का, अदालत का चीफ जस्टिस फजल खैराबादी की शक्ल में आलिम भी होता था और जज भी होता था? जब तक उम्मत में फिरके नहीं थे, फजल खैराबादी जो हिंदुस्तान के लिए जिसने सबसे पहले इनकलाब की आवाज बुलंद की, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करने का फतवा जिस फजल खैराबादी ने दिया, वो जज भी थे, आलिम भी और हाफिज कुरान भी थे और खानका के शेख के तरीकत और पीर भी थे। अदालत में बैठकर जोहर से पहले फैसले करते, अजान होती तो नमाज जोहर पढ़ाते। हमारे हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया में इस तरीके के हीरे जवाहरात थे, लेकिन आपको पता नहीं आपकी तारीख बदल दी गई है, आपकी हिस्ट्री को तब्दील कर दिया गया है। तुम्हारी तारीख क्यों बदली गई? ताकि तुम कभी पीछे मुड़कर देख न सको कि तुम्हारी तारीख कितनी हसीन है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, शाहजहां कहते हैं कि मेरी असर की सुन्नत गौर मौक़िदा कभी नहीं छूटी। अब तवज्जो करें, अमल ऐसा, तकबीर उला कभी नहीं छूटी। कितने नमाज पढ़ते हैं मालदार लोग? माल आता है ना तो पहले मस्जिद से हम दूर होते हैं, लेकिन याद रखना जो अल्लाह माल देना जानता है वो छीनना भी जानता है, जो बरकत देना जानता है वो उठाना भी जानता है। इसलिए अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो, गुनाह मत करो, अय्याशी मत करो, बदकारी मत करो। रब तबारक व तआला को मुंह दिखाना है और अल्लाह बरकतें छीन लेता है गुनाहों की वजह से। हजरत शाहजहां ने बुनियाद रखी, अब बुनियाद रख दी गई, मस्जिद बन गई। जब मस्जिद बन गई तो अब लोग बातें करने लगे, ये शाहजहां इतनी सख्त कैद लगाई थी संगे बुनियाद के लिए, अब इफ्तिताह के लिए पता नहीं कितनी सख्त कैद लगाएगा। इफ्तिताह कैसे होगा? मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद शाहजहां ने मस्जिद को ताला लगा दिया, हौज में पानी भर दिया, और जो मस्जिद का बाहर है ना, ये दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहा हूं, जो मस्जिद का बाहर है ना, वहां ओटे पे मुसल्ला बिछा के 2 रकअत नफिल पड़ी और मदीने मुनव्वरा की तरफ रुक करके कहा, या रसूल अल्लाह, हुक्म था मस्जिद बनाने का, सो मैंने बना दिया, लेकिन मस्जिद आबाद करने का हुक्म कि मैं इसको आबाद रखूं, अब ये मेरे जिम्मे पर नहीं। मस्जिद का इफ्तिताह उस वक्त होगा जब आप खुद तशरीफ लाकर यहां नमाज अदा करेंगे। अगर आप आएंगे तो मस्जिद का इफ्तिताह होगा, वरना क़यामत तक की मस्जिद ताला लगी रहेगी। आप तशरीफ लाएं,
कबूल फरमाए, मस्जिद का इफ्तिताह करें। अब आप मुझे बताएं शाहजहां का दौर कब का है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के तकरीबन 1200 साल के बाद का दौर है शाहजहां का। लेकिन शाहजहां का अकीदा यह है कि कब्र में 1200 साल गुजर जाने के बाद भी हुजूर जिंदा हैं। दिल्ली से मैं फरियाद कर रहा हूं, हुजूर सुन रहे हैं और उनको बुला रहा हूं तो वो आ भी सकते हैं। ये अकीदा बादशाह का था, अवाम का था, खवास का था। कब तक? जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान नहीं आए थे। अब पता चला नबी मरकर मिट्टी में मिल गई। अकीदा कहां से आया? ये सहारनपुर का अकीदा नहीं है, ये अकीदा कादियान का नहीं है, ये अकीदा नदवा का नहीं है। ये अकीदा कहां का है? ये अकीदा बरतानिया से आया हुआ है। प्रचार इस जगह से हुआ है, प्रचार इन लोगों ने किया है, प्रचार की जगह ये है। लेकिन अकीदा आया है ये बरतानिया से, इंग्लिस्तान से। ये अकीदा हिंदुस्तानियों का नहीं है, ये अकीदा अरबों का नहीं है। अरे अरबों का ये अकीदा कैसे हो सकता है कि सिद्दीक अकबर ने रसूल पाक के पर्दा फरमाने के 2.5 साल के बाद कहा कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा रसूलुल्लाह के कदमों में रखना और हुजूर से कहना अबू बकर जिंदगी भर साथ रहा तो मजार में भी कदमों में सोना चाहता है। अगर हुजूर इजाजत दे तो मुझे हुजूर के कदमों में दफन कर देना और इजाजत न दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। कब्र के अंदर से भी कोई इजाजत दे सकता है? हाँ दे सकता है। ये सिद्दीक अकबर का अकीदा है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सयूती ने लिखा है, पता चला कि ये जो अकायद तुम्हारे अंदर आए ना, तकवियतुल ईमान वाला अकीदा, हिफ्जुल ईमान वाला अकीदा, बराहीन कातिया वाला अकीदा, ये सारे अकायद के जिम्मेदार प्रचार मौलवियों ने किए हैं। ये अकीदे लाने वाले अंग्रेज हैं, तन के गोरे मन के काले अंग्रेज है ये। वरना हमारे अकायद क्या थे? अवाम का भी अकीदा था। हुजूर को बुलाएं, अगर चाहे तो आएंगे। लोग कहते हैं इन सुन्नियों को क्या हो गया? कहते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप और आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। जब हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हैं मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलल्लाह? हुजूर तो हाजिर और नाजिर है, फिर बुलाते क्यों हो? या तो हाजिर और नाजिर मानना छोड़ो या बुलाना छोड़ो। हम कहेंगे दोनों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुझे नहीं मालूम है हमारा अकीदा क्या है। हम हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं रूहानी तौर पे और बुलाना चाहते हैं जिस्मानी तौर पे। ये है हमारा अकीदा। वो तो कहते हैं हुजूर अगर जिस्मानी तौर पे भी आ जाए तो करम होगा। बहरहाल शाहजहां ने कहा हुजूर आप तशरीफ लाएं। अगरचे ये तारीखी वाकया मुमकिन है इसको कोई माने ना माने, लेकिन अभी हम उसको दलील से मुज़य्यन भी करेंगे कुरान और हदीस की, ये तारीखी वाकये को। फिर क्या हुआ? शाहजहां ने कह तो दिया, कई दिन गुजर गए, रोज दरवाजा खुलता, सुबह को हाउस धोया जाता, पानी फेंका जाता, नया पानी भरा जाता, बस किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत न थी। शबे जुमा में शाहजहां ने ख्वाब देखा कि हुजूर तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर उतरे। उतरने के बाद हुजूर ने बैठ के वुजू किया। हुजूर आए तो हुजूर को वुजू की जरूरत क्या है, लेकिन हुजूर ने वुजू किया। वुजू करने के बाद हुजूर ने नमाज पढ़ी, आंख खुली, गुस्ल किया। उलमा को, सादात को, मशाइख को और सिपाही को लेकर लाल किले के रास्ते से जामा मस्जिद आए। अंदर से रास्ता था, अब भी है। तो आए तो कहा कि जुमा की नमाज से मस्जिद शुरू कर दो। उलमा ने कहा क्यों? आपने तो कहा था जब तक हुजूर ने कहा हुजूर आ चुके। कहा ये खुशबू नहीं देखते हुजूर आ रहे, खुशबू आ रही है। कहा खुशबू तो आ रही है, लेकिन शाहजहां कोई दलील चाहिए उलमा को। तो कहा मैंने ख्वाब में हुजूर को वुजू करते भी देखा है हौज पे। तो जब हौज पर आए तो अब भी पानी बह रहा था। उस दिन से लेकर आज तक जहां हुजूर ने बैठ के वुजू किया था, अब भी उस जगह पे जाली लगा दी गई। जाकर के दिल्ली की जामा मस्जिद देख लो, आजकल से जाली नहीं लगी, उसी दौर से लगी है जाली। और लिखा हुआ है कि ये जगह हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू करने की जगह है। फारसी में लिखा हुआ है, आज भी आप जाके देख सकते हो। वहां किसी को बैठने की इजाजत नहीं है, जाली लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर आकर मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं, सारे उलमा ने इत्तेफाक किया। तो ये अवाम और खवास का अकीदा कब तक था? 1857 से पहले तक था। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसने हमें लड़ाना चाहा
और यहूदियों ने ईसाइयों में फिरके बनाए, तो इन्होंने भी हमारे अंदर फिरके बनाए, और फिर हिंदुस्तान का मुसलमान फिरकों में तकसीम होने लगा, लड़ाइयां शुरू होगी। अब जो लोग, जो भाई कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, हम कहते हैं बिल्कुल हो जाओ, लेकिन उनसे कहिए जिन्होंने फितना पैदा किया है, हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं,